हेलो। आज हम लोग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में किस टाइप की लैंग्वेज होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज आता है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके एडवांस में जो नेक्स्ट टाइप का लैंग्वेज आया वो आया असेंबली लैंग्वेज। और भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। और थर्ड लैंग्वेज मान के चलो वो आया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो ये तीन टाइप के लैंग्वेजेस है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये समझते हैं। जितने भी मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब एक ही होता है जो कंप्यूटर समझता है, वो हमारा बाइनरी कोड, मैंने बोला था ना बाइनरी कोड भी बोलते हैं। तो बाइनरी कोड का सेंस ज़ीरो और वन से है। मतलब उसमें कुछ भी लिखोगे तो वो ज़ीरो और वन के कॉम्बिनेशन से ही लिखा रहेगा। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी कोडिंग और लो लेवल लैंग्वेज। इसको हम बाइनरी कोडिंग भी बोल सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। एवरी कंप्यूटर जस्ट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज दैट इज़ ज़ीरो वन। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही भाषा आती है, दैट इज़ मशीन लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती। यहाँ पर ज़ीरो का मतलब है ऑफ और वन का मतलब है ऑन। ठीक है। जैसे बटन का स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, मतलब ज़ीरो की तरफ ऑफ हो गया, वन की तरफ ऑन हो गया। जीरो का मतलब एक और सेंस होता है जिसको हम लो लेवल का वोल्टेज बोल सकते हैं, और वन को हम बोल सकते हैं हाई लेवल का वोल्टेज। नींद आ रही है। असेंबली लैंग्वेज मशीन लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठे साइंटिस्ट लोग, जहाँ पर थोड़ा सा हमें कम कोड याद करना पड़ा, तो वो लैंग्वेज जो आई वो असेंबली लैंग्वेज में आई। और उस असेंबली लैंग्वेज में कुछ ऐसे कोड लिखे जाते थे जिनका नाम होता था निमोनिक्स। एम साइलेंट है। ठीक है। एम साइलेंट है, इसको पढ़ा जाता है नीमोनिक्स। निमोनिक्स आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंट कमांड्स। जो भी कमांड देते, जैसे कि हम लोग फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या लिखते थे, MKDIR, है ना। तो उसका सेंस क्या होता था, मेक डायरेक्टरी। एडिशन का ऐड, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे एक निमोनिक्स लिखा गया LDA50। LDA50 का मतलब क्या है, ये 50 का वैल्यू रजिस्टर एक मेमोरी है। ठीक है। वहाँ पे ले जाके स्टोर कराएगा, मतलब लोड कराएगा। LDA का मतलब है लोड करवाएगा मेमोरी, रजिस्टर नाम की मेमोरी में। रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी होता है, पढ़ाएंगे आगे चल के। और वो CPU से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि CPU का काम ही होता है कैलकुलेशन वगैरह करवाना। फिर उसके बाद जब स्टोर करवाने की बात आती है तो वो रजिस्टर के पास जाता है। ठीक है। तो 50 वैल्यू स्टोर करवा देता है। इसके अलावा डिव, ऐड, स्टार्ट, ये सभी निमोनिक्स के नाम हैं। ठीक है। अलग अलग शॉर्ट कोड है। स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दिया, एडिशन करना है तो ऐड कर दिया, डिवीजन करना है डिव कर दिया, इस टाइप का। CPU और विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली आफ्टर लुकिंग दीज निमोनिक्स। जैसे ही CPU का, जैसे मैंने बोला LDA50, ये इंस्ट्रक्शन गया किसके पास, CPU के पास। ठीक है। तो CPU समझ जाएगा कि 50 की वैल्यू को मुझे लोड करवाना है। 50 चूँकि इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर को ज़्यादातर परफॉर्म करता है हमारा रजिस्टर। ठीक है। तो इस टाइप की, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें रजिस्टर ही जल्दी जल्दी कैलकुलेट करवा के देता है, बहुत फास्ट मेमोरी होता है ये। ठीक है। 8 बिट, 16 बिट, एवरी टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैज़ डिफरेंट निमोनिक्स। देखो, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी बिट वाइज लगे होते हैं। कोई कंप्यूटर में 8 लगा रहेगा, किसी में 16 लगे रहेगा, किसी में कुछ लगे रहेगा। तो हर एक प्रोसेसर का ना अंडरस्टैंडिंग अलग होता था। वो जो निमोनिक्स पढ़ते थे उनके लिए फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा टफ हो जाता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें याद रखना पड़ता था कि कौन से बिट का कंप्यूटर कौन से निमोनिक्स को समझता है। ठीक है। मतलब जो साइंटिस्ट थे उनको याद रखना पड़ता था इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी हमारे लिए टफ पड़ता था। तो नेक्स्ट लेवल का जो लैंग्वेज का आया वो आया हमारा हाई लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या किया गया, जितने भी असेंबली लैंग्वेज की इश्यूज थे उनको सॉल्व किया गया, टू रिमूव ड्रॉबैक ऑफ असेंबली लैंग्वेज। और जो नया लैंग्वेज आया जिसको बोला गया हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है टेक्स्ट, वर्ड, सेंटेंस, सिंबल्स, डिजिट्स, सारा कुछ। जैसे कि हम लोग मैसेज भेजते हैं ना सब जगह, हर एक फॉर्मेट में, है ना, वर्ड के फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट में, सेंटेंस फॉर्मेट में, सिंबल्स के फॉर्मेट में, वीडियो ऑडियो सब। तो ये सारे उसको सपोर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, से C++, जावा, C#, .NET, PHP, VB, सभी ये हमारी क्या है, हाई लेवल की इसको लैंग्वेज क्या है। बोले, शी सी? C#,
शार्प, हैश शार्प क्या बोलते हो? शार्प, शार्प, SHARP, शार्प। शार्प समझ गया। हम लोग हैशटैग बोलते हैं ना इसको। हाँ, यहाँ पर हैश नहीं बोल के शी शार्प बोला जाता है इसको, सी शार्प, ठीक है। सी शार्प। चाइन चिंग चोंग वाला चीज का ना, ऐसे 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 करके फिर ऐसे करके ऐसे निकाल देगा है ना, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे कर देगा, फिर ये काट देगा यहीं से पता नहीं, कहीं पता नहीं ऐसा कुछ होता भी होगा ऐसे या नहीं। होता है चाइनीज ऐसा। हाँ, इसी टाइप का होता है कि एग्जैक्ट ऐसा कुछ है भी या नहीं, सो नहीं पता। फाइंड आउट कर लो गूगल लेंस से लेके निकल जाएगा कुछ ना कुछ मुझे एक तरह से और लग रहा है। तो। सही है, एच, ये एच हो एल गया। और एच, एल और एच। अच्छा, बहुत कुछ। इट इज़ अ इजी अंडरस्टैंड फॉर यूजर्स, ठीक है, हर कोई यूजर्स को आसानी से समझ सकता है। यहाँ पर जो यूज़र है ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ मीडिएटर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ये क्या करता है, यूज़र हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर से ऑपरेट करता है। जैसे यहाँ पर बीच में इन द सेंस कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस होता है जो कंपाइलर का काम करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं वगैरह वो इंटरेक्ट करते हैं, रैम वगैरह, है ना, डायरेक्ट वो वहाँ पर लेकिन हम इंटरेक्शन लोग नहीं तो होता सी है। सी प्लस प्लस का यूज नहीं करते कंप्यूटर चलाते टाइम, तो कोडिंग में करते हैं। वो हाँ कोडिंग में किया वो जाता और है। भी ऊपर का लैंग्वेज हो गया। तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं PPT, सब इसी एक्सेल, से बना ये है। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, कोडिंग से ही मिलके बना हुआ है। अच्छा, तो हम कुछ भी करेंगे तो उस कोड को ले लेगा कोड को जो कि कन्वर्ट पीछे करता है। कोड है। हाँ, हम जो लिखते हैं ना, कुछ भी शीट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, लेटर वगैरह, वो सारे कोड होते हैं। हम ए लिखते हैं ना तो उसको समझ में आता है 0100 कुछ ऐसा करके। वो नहीं, मतलब जैसे यूजर जो है यहाँ पे यूज करेगा हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी, जो भी है हाँ, ये तो सब। इसी में तो हमारा प्रोग्राम लिखा गया है, जो आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हाँ, पढ़ रहे हो ना, हाँ। इसमें जितनी भी फंक्शन चल रहे हैं जिसमें हम कुछ लिखते हैं वो रिजल्ट देता है, वो प्रोग्रामिंग ही होता है पीछे। अच्छा, तो ये हम सारा लोग कन्वर्ट ह्यूमन हो लैंग्वेज के आता है तो हो हाँ जाता है, हाँ, ये था ह्यूमन वो जो अंदर भाषा अंदर में में करता है वो सब, वो हर एक जो फंक्शन का कोडिंग पहले से ही है। हर चीज़ का आप ये लिखोगे तो उसको वो देना, ये सारा चीज़ पहले से सेट हो रखा है। नंबर सिस्टम, अब एक नया चीज़ आता है नंबर सिस्टम, मैथ्स में भी पढ़ा। ठीक है। यहाँ पर पहला आता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी का मतलब आप समझ ही रहे होगे 0 और 1। ऑक्टल मतलब 8 टाइप के नंबर होगा, 0 to 7। डेसिमल मतलब 10, 0 to 9। और हेक्साडेसिमल मतलब 10 प्लस 6 मतलब 16। हेक्सा का मतलब 6 होता है और डेसिमल का मतलब 10, अक्षर और 10 मतलब प्लस 0 6 से मतलब हेक्साडेसिमल। और पाई मतलब 2 होता है। हाँ। और ऑक्ट मतलब ये। और ये 0 से 7, ये 0 से 9 होगा। हाँ, ये 0 से 9 और ये क्या पढ़ाएंगे। बन ये 10 से 16, सोच लो क्या बनेगा। 9 डिजिट ही होते हैं मेरे 10 पास। से 16 होगा। 9 तो फिर उससे पहले वाला उसमें नहीं क्या होगा। होता है 0 to 9, तो 6 और कहाँ से आ गया उसमें? यही तो मैजिक है, आगे पढ़ाते हैं। क्या है बाइनरी 0 क्या दिया अबे हुआ था लिस्ट में? रुको रुको, ये तो छोड़ दिया। ये रहा हेक्साडेसिमल है, बेस हाँ 0 digit 0 1 2 3 4 वेट 5 6 वेट, 9 9 के बाद ABCD है। मेरा स्लाइड में से है, रुको। अवार्ड के लायक है ना? छोड़ो यार, ऑर्केस्ट्रा वाला नाच डाल। बाइनरी नंबर्स, अरे रिकॉर्ड हो रहा, बाइनरी नंबर्स पे आओ। बाइनरी नंबर्स हमने यहाँ पर जो पढ़े थे, 0 1। तो इसका जो बेस बोला जाता है वो 2 होता है। यहाँ पर बेस चलता है और डिजिट चलता है, 2 चीज़। अगर कभी बाइनरी नंबर पूछा जाए तो बोला जाए इसका बेस क्या होता है, तो आपको 2 बताने, जितने नंबर्स होते हैं, जितने डिजिट्स होते हैं उनको बेस बोला जाता है। और कौन कौन से डिजिट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाना होगा, 0 और 1। अगर मैं ऑक्टल नंबर की बात करूँ तो उसमें कितने बेस होते हैं, 8। क्यों? क्योंकि उसके जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक काउंट किए जाते हैं, तो इस तरह से उनकी काउंटिंग क्या हो जाती है, 8। डेसिमल नंबर में क्या होगा, इसका बेस जाएगा 10। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 9 नंबर तक जाता है, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। हर एक पर्सन डेसिमल नंबर का अपने डेली लाइफ में यूज़ करता है।
जैसे कि कैलकुलेटर की बात करो तो कैलकुलेटर में भी 0 से लेकर 9 ही नंबर होते हैं, हमारे मोबाइल में भी 0 से लेकर 9 नंबर। तो मतलब जनरली हम लोग 0 से लेकर 9 नंबर के कॉम्बिनेशन वाले सारे नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हेक्साडेसिमल। चूँकि हमारे डिजिट्स जो होते हैं वो केवल 0 से 9 होते हैं और हमें हेक्साडेसिमल में 16 बेस मिलता है। तो 16 बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 9 के बाद हमें अल्फ़ाबेट पे मूव करना पड़ता है। तो ABCDEF, एफ तक हमारा 5वां नंबर आता है। तो 0 से लेके इस तरह से काउंट करोगे 5 यानी 15 हो जाएगा। तो 0 से 15 तक का टोटल बेस क्या बन जाएगा, 16। मैम हाँ, लेकिन ये सब का यूज क्या है? पहला का तो यूज पता है कंप्यूटर का भाषा। ये बाइनरी नंबर जो है आपका मशीन में यूज़ हो गया। हाँ। यहाँ पे ऑक्टल भी कहीं यूज़ होता होगा, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। डेसिमल हम लोग यूज़ करते हैं, डेसिमल का हम लोग यूज़ करते हैं, इतना पता है। ये तो हम लोग करते हैं। हेक्साडेसिमल साइंटिस्ट लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते होंगे कोडिंग वगैरह में। सही बोले आप ना हाई प्राइवेट लेवल स्कूल के में लोग भी यूज पढ़ा नहीं करते रहे थे, ठीक है? इतना जैसे बोले ना हमको भी नहीं पता। है। जैसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, तो जैसे आप बोले ना हमको नहीं पता। हाँ, इतना भयंकर बेइज्जती करता पीछे से। तो बोलने दो। बेइज्जती क्या, अब हमको नहीं पता इसमें कोडिंग ऑक्टल कहाँ यूज़ होता है, वो प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाई लोग होता सर्च है। करके करेंगे। अब लाइव एग्जाम्पल तो हमको देखना ना पड़ेगा। अब ना तो सरकारी यहाँ स्कूल पे पढ़ाई जाओ, होता है, प्राइवेट स्कूल में। साहित्यकार ऐसे जानकार जो कि देखो प्रसिद्ध जरूरी है, नहीं है वो आपके क्या पास क्या सारा नहीं नॉलेज पता। हो। वही तो वो अच्छे से करता रही जिसको अब जिसको होर्डिंग करना है वो करेगा। वो सब ना करता है। मैं हाँ, तो वो तो प्राइवेट करेगा। में पढ़ाई हुई, मैं बोल देती कि मुझको नहीं पता है। देखो मैं बताती हूँ, कल सोचता हूँ, बताती यहाँ हूँ। पे तमन्ना देखते हैं। फुलराही हूँ देश का कुछ शिक्षा नहीं मंत्री। Primarily पता है। used in context of computing and digital systems, particularly in situation where presenting binary data। ये सीधा कंप्यूटर की दुनिया में ही यूज हो रहा है, कहीं एग्जैक्टली कोई एग्जांपल नहीं दिखाया गया। ये देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है बस बाइनरी और ऑक्टल का, देख रहे हो। अगर ज़ीरो लिखा है ऑक्टल में, अगर ज़ीरो नंबर पास किया गया है तो वो बाइनरी में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो 3 डिजिट में 00। ये 3 क्यों ले रहा है, 3 क्यों ले रहा है? बाइनरी में तो 2 ही डिजिट चलता है और ऑक्टल में हमारा 0 से लेकर 7 तक चलता है ना। तो यहाँ पर 7 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7। यहाँ पर मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों का, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 7 कैसे बनाएगा वो। इसलिए वो 3 डिजिट लेके चल रहा है। 3 के फॉर्म में क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि 8 तक पहुँचने में वो 3 डिजिट ले लेगा, तो 8 नंबर तक काउंटिंग हो जाएगी उसकी। मैंने मैथ कॉपी लाए हो बताऊँ मैं। जैसे 7 बनाना, तो 7 बनाने के लिए बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे उसको, 2 की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 2 की पावर 1 मतलब 2 होगा, और 2 की पावर 2 मतलब कितना होगा, 4। तो 4 प्लस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7 ना हो जाएगा। यही ना बताया था। इसलिए व्हाट इज द ऑक्टल नंबर, ला देखो। अगर मैंने बाइनरी नंबर दिया 1 1 1, इसको बोला इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। तो मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 0 लिखूँगी प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे लिखूँगी। 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 1 2 और ये 4, इसको जोड़ोगे तो 7 ना बनेगा। यहाँ पर 111 की वैल्यू कितनी है, 7। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 110, मतलब ये वैल्यू है ही नहीं, इसको 0 मान के चलो। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 6 ना होगा। तो इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ एविएशन सेक्टर में भी यूज किया जाता है, फ्लाइट वगैरह में। हाँ, कोडिंग में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, समझ गई। बाइनरी कोड एफिशिएंसी के लिए चेक किया जाता है, रोजमर्रा की ज़िंदगी में कैसे उपयोग किया जा रहा है देख लो। ये क्या लिखा? विमान क्षेत्र, हाँ, वही मतलब वही aviation। एयर फ्लाइट वगैरह में यूज़ होता है। अब वहाँ पर कुछ ऐसा कंसेप्ट लिया जाता होगा जहाँ पे इसका यूज़ है। अपने को इतना डीप नहीं जाना है, अपने को सॉल्व करते आना हम चाहिए। लोग को पायलट थोड़ी होगी। और क्या, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है नंबर्स के बेस पे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। पहला 0 1 2 1
और दूसरा क्या है 12A1 0101 और 0710 विच आर दी फॉलोइंग बाइनरी नंबर। अब इनमें से 3 नंबर। बाइनरी नंबर कौन है? जहाँ पे आंसर हमने में लिखा पढ़ा होगा, था। मुझे आता है। हाँ आंसर ठीक है, लिखा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें सॉल्व करते आना चाहिए। आंसर लिखा है लेकिन आंसर का मैं नीचे सॉल्यूशन नहीं लिख नहीं रहा, पता। बस पूछिए क्वेश्चन ऊपर बस देख रहा बाइनरी नंबर में हमें इनमें से क्यों नहीं यूज़ किया बाइनरी नंबर? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था बाइनरी हूँ। नंबर 0 में और 1 केवल होता है। 0 और 1 डिजिट होता है। यहाँ पे तो 2 यहाँ है, पे यहाँ जितने पे भी here नंबर 2 अपन है, लिखे यहाँ पे हैं 7। सारे में 0 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 1 से ज़्यादा इसमें भी है, 1 से इसमें ज़्यादा इसमें और भी ये है, भी। इसमें भी है। हमें 1 से ज़्यादा नहीं जाना है 2 वाला बाइनरी तो के लिए, है हेक्साडेसिमल ना? 0101 तो बाइनरी होता है। हाँ। विच आर दी फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में हमने पढ़ा है 0 से कि 7। 0 से लेके 7 चौथा डिजिट नंबर जिसमें होगा वो हमारा ऑक्टल 2 को होगा। छोड़ के सब हो जाएगा। तो इसमें भी आ गया 0 से 7, 0 से 7 के बीच का नंबर इसमें भी है, इसमें आगे बढ़ गया और इसमें भी है। तो हमारे तीनों आंसर हो गए इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज हेक्साडेसिमल नंबर। हमको 2 नंबर पता है 2 नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें ए आ गया हुआ है। सारे में आएगा। क्यों? हमने अरे हाँ। हेक्साडेसिमल में 0 से पढ़ा है वो कि ABCD 0 से 0 लेके से F तक जितने भी नंबर्स हैं हाँ। अगर वो शामिल हैं वो हेक्साडेसिमल होगा। सब हो तो ये तो 0 से लेके F1 के बीच में है ही ना सारे, है ना? तो ये ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। यस। ठीक है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। अब One bit. बात आता है स्टोरेज यूनिट की। हम जो फाइल बनाते हैं, जितनी भी अभी तक वर्ड की फाइल बनाए, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, जितनी भी फाइल बनाए, हर एक फाइल का साइज़ होता है। जितना डेटा लिखोगे उस हिसाब से साइज़ बढ़ते जाता है। तो हर एक चीज़ की यूनिट होती है नापने की। तो यहाँ पर साइज़ को जो नापा जा रहा है फाइल का, वो पहली सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो बिट होती है, जिसको स्मॉल बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीटर है तो एम लिखेंगे हम लोग स्मॉल में, है ना? वैसे यहाँ पे एक बिट मतलब 0 या फिर 1 को लेगा, सिंगल 0 या सिंगल 1 को लेगा। एक बिट का मतलब होता है, किसी एक को ठीक है, मिलेगा। किसी एक को ही जैसे लेगा, आइदर 0 और 1। ऑफ करना तो 0 तो वो एक 0 ऑफ होगा, 1 बिट होगा। ऑन पे जाएगा तो 1 होगा उसकी वैल्यू, और उसका भी 1 ही बिट होगा। ठीक है, फिर 0 1 लिख दोगे तो फिर 2 बिट हो गया हम वो। लोग तो बिट भी बोलते हैं ना। हाँ। नॉर्मल भाषा वाला भी एक तो बिट होता है, अ लिटिल बिट ऑफ ये। हाँ, बिट मतलब एकदम छोटी यूनिट, हाँ, है ना? यहाँ पे तो बिट का एब्रीविएशन मतलब सिंबल जो ये रिप्रेजेंट short कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आता है एक निबल। ये पहली बार मैं सुन। हाँ, नया आया है, कुछ साल पहले ही आए हैं। तो निबल जो होता है वो हमारे 4 बिट के बराबर होता है। आधा हाँ, बाइट। मतलब आधा बाइट बोल सकते हो। आधा बाइट खाने वाला लगा। ठीक है, तो निबल को हम पूरा निबल लिखते हैं। एक बाइट को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बाइट को अगर हम बिट के फॉर्म में देखे जाए तो 8 बिट होता है। तो इस तरह से अगर हम बाइट को हम कन्वर्ट करते हैं निबल के साथ तो कितना हो जाएगा? 2 निबल हो जाएगा। अगर आधा एक निबल या बाइट एक बाइट बराबर अगर हम यहाँ पर अच्छा, निबल हाँ, लिखना 2 चाहें निबल। तो 2 निबल होगा ना, हाँ। क्योंकि एक निबल में कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट हो जाएगा, हाँ। है ना? इस तरह से 2 निबल लिख सकते हैं, है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग है। 1 किलो बाइट, किलो का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? 1000 एक तरीके से, हाँ, लेकिन आप 1 है ना? दिया हुआ है। अगर हम बोले 1000 ग्राम है मतलब 1 किलोग्राम है, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा टर्म्स किलो बाइट के साथ पकड़ते हैं। बाइट का मतलब कैपिटल बी, किलो का मतलब कैपिटल के, इसका के भी रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पर बाइट के लिए तो हम कैपिटल बाइट पूरा लिखेंगे, बट 1000 को हम जो के है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1024 से। यहाँ पर मेरा 1000 जो है वो एक 1024 के बराबर है, इतना मान के चलो। 24 प्लस करके रखना होगा, आपको याद रखना होगा। 1024 मतलब 1000 की तरह बिहेव कर रहा है, और 1000 को हम के रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से मेरा वैल्यू किलो बाइट हो जाता है। ठीक है, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ। तो अगर वो यूनिट में पूछता है कि 1 किलो बाइट में पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 लिखा जाएगा उसको। ठीक है, तो अगर 1 किलो बाइट लिखना तो 1 किलो बाइट लिखो, या फिर 1024 बाइट लिखो। समझ में आ गया? 1 मेगाबाइट, किलो बाइट से बड़ी यूनिट कौन होती है? MB। मेगाबाइट होती है, जिसको हम बोलते हैं MB।
तो यहाँ पर बी तो वैसे के वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे एम बी था। अब यहाँ पर 1000 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, फिर 1000 के बी, मतलब उसका एक्स्ट्रा डबल कर दिया गया ना एक तरीके से। 2040 ठीक है, बाइट। तो ये भी के की वैल्यू बन गई और के भी अलग से था ही हमारे पास, तो इस तरह से एम बी बन गया। मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर 3 थी, और ये भी अपने आप में क्या, 10 की पावर 3। तो 10 जब to बेस power जब 6 समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो इसकी Yes. वैल्यू क्या हो गई, 10 की पावर 6 हो गई, है ना। तो 1 एम बी बराबर क्या बोल सकते हो, 1024 के बी या फिर 10 की पावर 6। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मेगाबाइट से हमारा जीबी होता है, जो कि जीबी बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, कितने जीबी का पूछते हैं ना। तो 1024 एम बी बराबर क्या हो गया, 1 गीगाबाइट हो गया, जिसकी पावर 10 की पावर 9 होती है। मैं कभी किसी मोबाइल वगैरह कहीं पे भी गीगाबाइट से बड़ा कोई यूनिट नहीं देखा। टेराबाइट, हाँ, कभी उतना स्टोरेज कभी देखा ही नहीं। वो तो मैंने भी नहीं, लेकिन मैंने यूज़ किया है। टीवी जो हमारा एक्सटर्नल होता है ना हार्ड डिस्क, हाँ, वो टीवी में होता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो लगाते हैं हम लोग कभी नहीं कंप्यूटर में, देखा मैं। हार्ड है मेरे सिस्टम में लगा है एक में, जिसमें शायद 10 टीबी का है। टेराबाइट, कितने टीबी टेराबाइट का है, है, हाँ टेराबाइट। टेराबाइट। ठीक तीन है, का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1024 जीबी बराबर लिख लो या फिर 10 की पावर 12 लिखो। इस तरह से बहुत ढेर सारे यहाँ पे हैं, योटा बाइट तक गया है, जेटाबाइट, एक्साबाइट, टेटाबाइट में 10 की पावर 15, पास से पूरी 20 दुनिया से में 15, 10 से 15, ठीक है। पूरी दुनिया में जितना भी डेटा है हाँ, वो कितना मतलब सही हो, बहुत होगा ना, कितना आई डोंट नो कितना कैलकुलेट होगा वो पता नहीं। योटाबाइट से ही हो, पता नहीं। ये कुछ शॉर्टकट्स कीज हैं बोल्ड कंट्रोल जो तो हम लोग स्पेशली जानते हम ही लोग हैं। यहाँ यहाँ वही तो पूरी प्रिंट बेसिक मैंने डाल प्रिंट दिया। कंट्रोल प्लस F2 लिखा हुआ है। हाँ, फंक्शन की एफ लिखा है, कंट्रोल के साथ या तो आप की करो, एक मिनट, प्रिंट रिव्यू, प्रिंट रिव्यू ले दिया होगा। ये कंट्रोल नहीं, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की F2 दबाओगे तो भी हो जाएगा। तो कैंसिल रीनेम होता है, रीनेम होता है। कॉपी फॉर्मेट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉक क्लोज कंट्रोल प्लस W, ठीक है, एंड ऑफ लाइन एंड ऑफ रो ऑल्ट प्लस एंड ऑफ रो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड नोट ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस P फॉन्ट। इतना ढेर सारा क्वेश्चन आएगा क्या सब में से? कुछ नहीं है, इक्का दुक्का आएगा लेकिन तो मेरे आएगा। काम का है ये सब, हमको पीडीएफ चाहिए। सेव सेवेस न्यू उसका ओपन। वाला चाहिए। ये क्या है? अब ये है मेमोरी, और ये क्या होता है? ये मोबाइल में समझ सकते कैशे, चेज आ कैशे, जाता है। कैच, कैची कुछ मत बोलना, वो कचरा कैशे का बोलते हैं, कैशे। कैशे वो हमेशा यूज करने के बाद रह जाता है, ऐप्स को बंद कैशे भी बोलते हैं, कैश भी बोलते हैं हम लोग। कैशे को जब हटा देते हैं तो बैकग्राउंड से ऐप हट जाता है, बैकग्राउंड में यूज हो रहा होता है, पता नहीं किस टाइप से बफर करके बना के रख लेता है। मोबाइल वगैरह में भी करते हैं, फास्ट हो जाता है मोबाइल, मतलब फास्ट करने के कोई भी चीज़ का, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं पहली बार, तो उस समय टाइम ज़्यादा लगता है, चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम वही चीज़ को बनाओगे कम समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बना लिया है, आइडिया हो गया है। ऐसे यहाँ पे भी होता है कि फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेशन होता है किसी चीज़ का, तो ये टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन सेकंड टाइम जब आता है ना तो तुरंत बना के दे देता है, क्योंकि उसको आइडिया लग जाता है। या फिर पुराना कोई ऑपरेशन हो रखा है ना, तो तुरंत उसका रिस्पॉन्स देख के दे देता है, कैलकुलेशन करने की उसकी जरूरत ही नहीं या फिर पड़ती है। ऐप का जब हम लोग जाते हैं सेटिंग्स में, तो किसी ऐप का आता है स्टोरेज में पूरा डेटा क्लियर करने का, फिर कैशे हाँ। क्लियर करने आता है। ठीक है, तो डिवाइस में मेमोरी में हम इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रजिस्टर। हमारे ढेर सारी मेमोरीज होती हैं अलग अलग टाइप की। पहला सबसे ज़्यादा अच्छा मेमोरी जो होता है, कॉस्टली होता है, वो रजिस्टर होता है, जो कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स परफॉर्म करता है, जितने भी मैथमेटिक्स वाली चीज़ें होती हैं, और डेटा को स्टोर करता है बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कमज़ोर जो मेमोरी होता है वो कैशे होता है, जिसको हम लोग कैश मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा कमज़ोर जो होता है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जो कि मेन मेमोरी होती है, जितने भी फाइल वगैरह हम चलाते रहते हैं और रैम वगैरह में जाके काम करता है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको मास स्टोरेज बोलते हैं। जितने भी हमने एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ किए हैं, ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती हैं, पहले के समय में यूज़ होता था,
ज़्यादा। सीडी तो हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल। सीडी डीवीडी तो जानते हैं। हाँ, वही उससे ना, पहले एसडीडी एफडीडी आता था, बचपन में अच्छा, फ्लॉपी वो जो वाली टाइप कैसेट के, वो रहता था जिसमें ऐसे ऐसे गोला गोला टेप वगैरह, टेप होता है चक्र बना उसको। हाँ, उसको क्या हाँ, एसडीडी था। टेप टेप बोलते हैं उसको। चक्र बना के खेलता था, उससे मैं चक्र खेलती बना के थी, खेलता था मतलब CD। मैं कैसे खेलती थी बताती, पूरा दूरा को उसी से सजा देती थी, हाँ, ऐसे ऐसे झाड़ी निकाल बना निकाल के। के। उसको चलाने शादी वाला वाला सब जो खेलती भी थी ना, तो होता पूरा है, दूरा को सजा अरे देती थी, मुझसे रिकॉर्डिंग उतना हो रही नुकसान है। करता था। मुझे एक नॉलेज वाला बात पूछना है। अच्छा उसको जब बोलो। उसको जब पहले के टाइम में प्रोजेक्टर को ऐसे ऐसे गोल गोल चलो वेट, डिस्कशन। स्टॉप। बफर मेमोरी समझा दिया, यस मैम। ठीक है, और डिले टाइम ख़त्म कर देता है रैम और सीपीयू के बीच में। प्राइमरी मेमोरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको। प्राइमरी मेमोरी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, और जो रोम होता है वो रीड ऑनली मेमोरी कहलाता है। रैंडम का मतलब है कभी भी यूज़ हुआ, कभी भी ख़त्म किया। मतलब अगर मैंने कोई गाना बजाया, वो गाना जो है वो रैम मेमोरी में आता है, प्राइमरी मेमोरी के, और जैसे ही गाना बंद करूँगी वो मेमोरी क्या होगी, फ्री हो जाती है। समझ में आया? नहीं समझी। जैसे मुझे ये पता था जगह इसके है, बारे में पहले से। ये जगह कहीं और खाली था, जैसे मैंने रखी ये जगह भर गया, जैसे बोतल हटाऊंगी ये खाली हो गया, अब वहाँ पे कुछ और रख सकती हूँ ना। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि मैं कंप्यूटर के अंदर जैसे ही गाना प्ले करूँगी, वो गाना जितने समय का है, जितना लेंथ का है, KB BMB जो भी है, वो उतना मेमोरी रिजर्व कर लेती कंप्यूटर का, मतलब मेमोरी इतना ख़त्म कर दी, ठीक है। लेकिन जैसे ही गाना बज के ख़त्म हो जाएगा, उसको कट कर देंगे, फिर वो मेमोरी फ्री कर देती है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हुआ कि मान लो कि अगर मैंने कंप्यूटर को यूपीएस से नहीं कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, पावर मेरा चला गया, तो ये मेरा डेटा भी लॉस हो जाएगा, जो कुछ लिख रहे थे, क्योंकि सेव किया नहीं था। तो इसी टाइप की मेमोरी, जब भी हम एप्लीकेशन कुछ चलाते हैं तो वो रैम मेमोरी में जाता है, जो कि परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। तो अगर आपने डेटा स्टोर कर दिया, हार्ड डिस्क में जाके सेव हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर सेव नहीं किए, रैम मेमोरी में चल रहा है और अचानक से पावर खत्म हो गया, तो वो डेटा भी डिलीट हो जाता है पूरी तरह इसलिए से। सस्ता कंप्यूटर हैंग करता है, उसका कम मेमोरी वगैरह, सॉरी कम रैम वगैरह होता है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर मल्टीटास्किंग करें तो, या हाई लेवल का काम। मेमोरी कम है, आप मल्टीपल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है हैंग करेगा। यस मेमोरी ज़्यादा है तो भले नहीं करेगा। इट लॉसेस ओवन डेटा व्हेन पावर इज ऑफ, ठीक है। जैसे ही लाइट चली जाएगी, अब बैटरी बैकअप कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा, आप जिस भी डेटा पे काम कर रहे थे, फाइल वगैरह लिख रहे थे MS वर्ड वगैरह में, वो डेटा डिलीट हो जाएगा आपका, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में नहीं है, ठीक है। इफ़ अ यूज़र वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट प्लेइंग गेम, दैट मीन्स इट इज़ इन द रैम। जो मैंने एग्जांपल बताया, ये दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक रैम होता है और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम मतलब जो हमेशा अपडेटेड डेटा देता है, मतलब इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, आपको डेटा अपडेट करके दिखाते रहेगा। स्टैटिक मतलब एक सा डेटा चलते रहेगा। ये वाला बात है। ये वाला बात मतलब कैसे एग्जांपल दूँ मैं, जैसे वेबसाइट्स होता है ना, हाँ। वेबसाइट हमारी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। जो एक स्टैटिक वेबसाइट होता है, वो अगर उसको लॉन्च कर दिया जाता है ना, तो उसमें डेटा हमारा अपडेट होके कभी नहीं आता है, वो हमेशा एक जैसा दिखते रहेगा। उसके जिस पेज पे जहाँ पे जो चीज़ लिखा है, वो सालों साल वहीं पर वही चीज़ दिखते रहता है। बट जैसा हमारा फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये हमारा डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, अगर ब्राउज़र पे चलाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हाँ। डेटा हमेशा अपडेट होते रहे हैं। लुक एंड फीचर सब कुछ सेम है, लेकिन डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो डायनेमिक कहलाता है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो भी डेटा रैम में आता है, वो अगर एक जैसा है तो वो स्टैटिक रैम है, और उसमें डायनेमिक चेंज हो रहा है तो उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, तो डायनेमिक रैम कहलाता है, ठीक है। रोम में मतलब क्या हुआ, रीड ऑनली मेमोरी का मतलब ये कि ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट परमानेंट है। रहेगा। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट, मतलब जितनी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती हैं, वो हमारा रोम मेमोरी के में सेव होता है एक तरीके से। इसमें जो कुछ सेव हटेगा, जितने भी बूटिंग प्रोसेस चलती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी हमारी क्या होती हैं, रैम से लोड होके निकल के आती है, और फिर यहाँ पर काम चलता है। देखो कैसे होता है हमारा, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यहाँ से, यहाँ पर लिखा है ना, बूटिंग मीन्स क्या हुआ, स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पीछे पड़े थे अभी,
वो क्या करेगा, सारे बेसिक जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सबको एक क्या बोलना चाहिए, जगा के उठाता है। मतलब सारा जब कंप्यूटर मेरा बंद होता है तो सब क्या होता है, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर कोई फाइल ओपन नहीं रहता, कुछ भी एक्टिव नहीं रहता है। तो जब जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उनको सी ड्राइव से उठा के रैम में डालता है। रैम हमारा टेम्परेरी मेमोरी होता है ना, तो उनको उठा के लाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो पूरी सेटिंग को चेक करना, सारा कुछ करना, वो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। समझ में आ रहा है? बूटिंग को क्यों टाइम लेता है, कई बार कंप्यूटर ऐसे ऐसे यहाँ पे स्क्रीन करते रहते हैं, स्क्रीन करता टाइम लेता चालू होने में। क्यों? क्योंकि देखता है कि मेरे अगर माउस कनेक्टेड है तो प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं, कीबोर्ड कनेक्ट है तो प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं, और भी कोई ऐसा कनेक्शन है जो उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है, नहीं है तो फिर लोड करके सारा कुछ डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप हमारा ऑन हो जाता है। तो ये क्या करता है, डेटा को ना परमानेंटली स्टोर करके रखता है रोम। समझ में आ रहा है? जो फाइल वगैरह होता है रोम नहीं होता है ना? नहीं, वो हमारा हार्ड डिस्क में सेव होता है। नहीं मतलब जैसे हार्ड डिस्क तो बाहर से लगाते हैं ना? हार्ड डिस्क इसमें लगा रहता है। अच्छा लोकल डिस्क जैसे। वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं जो एक्सटर्नल डेटा स्टोर करना है आपको, इसमें नहीं रखते हैं तब। जैसे पेन ड्राइव हो गया। मोबाइल में रोम क्या होता है? मोबाइल में रोम होता है हमारा फैक्ट्री स्टोर। फैक्ट्री रिस्टोर मारते हो, मोबाइल को फॉर्मेट मारते हो। हाँ अभी मेरा मोबाइल में कितनी चीज़ें भरी पड़ी होंगी हाँ हैं, अगर इसको मैं फॉर्मेट मार दूँ तो मेरा मोबाइल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा अगर बैकअप नहीं लेते हैं तो। हाँ, यही नया होता है। मोबाइल की तरह आ जाएगा। फिर वो नए मोबाइल की तरह आएगा, लेकिन जो नए मोबाइल की तरह आएगा उसमें कुछ तो डेटा आता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ के ऐप साथ। सब रहता तो है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो हमारे रोम में होता है। अच्छा। अच्छा तो मोबाइल में भी जो रहता है जैसे जैसे होता है 4 GB रैम। जैसे थीम हो गया, ट्यून हो गया। हाँ मोटोरोला का ट्यून अलग होता है एलो हेलो करने का, मोटो। एलो मोटो होता है। सैमसंग का अलग होता है, ट्यून ट्यूनिंग ट्यून ट्यून, पता नहीं क्या गोवर्धन क्या होता होराइजन है, नाम है जो उसका। भी है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट सॉन्ग्स हमारे हैं, हाँ है ना, डिफ़ॉल्ट थीम है, क्लॉक दिखा देता है। ठीक है, ये जितनी भी सेटिंग्स है ये हमारे रूम में होती है क्योंकि वो परमानेंट स्टोर करके रखा है और वो उसको। जो होता है मोबाइल में जो स्टोरेज होता है इसमें फाइल सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो हमारा हार्ड डिस्क में जाता है। उसमें जो रहता है उसको हार्ड डिस्क हाँ, वहाँ बोलते से हम हैं। डिलीट कर सकते हैं, रख सकते हैं, हाँ बट यहाँ से हम कुछ भी डिलीट नहीं कर और सकते वो जो हैं। फाइल है जो हम लोग अपने हार्ड डिस्क से प्ले करेंगे तो वो तो रैम में प्ले होगा। हाँ, वो रैम में खुलेगा आके, वापस आके वो रैम में खुलता है। यहाँ रोम में कुछ नहीं होता है वो। मुझे लगा था कि रोम में सेव रहता है रैम में नहीं नहीं, खुलता है। हार्ड फोन डिस्क का में रोम डेटा और सेव कंप्यूटर होता का है। रोम में अंतर क्या है? क्या सेम ही दोनों तो है। अलग डिवाइस है। हाँ डिवाइस अलग है डिवाइस अलग है, रोम बात तो सेम है। काम तो वही रहेगा। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो रोम में ना यूज़ होगा, ओपन होगा तो उसके जितने भी फीचर्स हैं उसमें हम थोड़ी ना छेड़खानी कर सकते हैं कुछ भी। वो थोड़ी ना यहाँ पर रैम में आके ओपन होगा, वो तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है उसके साथ ही सेट रहेगा। क्या बात है, रेड हो गया अचानक था, से हाँ वही ना। उधर रिफ्लेक्शन आया। मुझे ठीक लगा है, इधर से तो रहता यहाँ पर प्रोग्रामेबल रोम होता है और ईपी रोम होता है। तो इसमें कुछ सेटिंग्स हमारी जो होती हैं वो इरेजेबल होती हैं। जैसे कि मान लो नया वर्जन लाना है मोबाइल का, नेक्स्ट लॉन्च हुआ, हमारे लॉन्च होते रहते हैं ना मोबाइल, अपडेट आते मोटोरोला रहता का है। अपडेट आते रहता है, तो ये इरेजेबल प्रोग्राम में वो फीचर्स स्टोर किए जाते हैं ताकि मैं पुराना वाला हटा के नया जो भी है आ रहा है उसमें उसको डाल दूँ तो वो मेरे को नए मोबाइल में फीचर्स देने लग जाएगा। समझ में आया? तो ईपी रोम में हमारे जितने भी नए फीचर्स आते हैं वो इसके थ्रू होते हैं, और जो हमारा पुराना है वो प्रोग्रामेबल रोम में रह जाता है। क्लियर है? पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, उसमें प्रोग्राम के थ्रू चलते रहते हैं वो चीज़। इतना डीप में मत जाओ। ईपी रैम का मतलब है इरेजेबल, मतलब उसको थोड़ा सा मिटा के नए फीचर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो पुराना फीचर है उसको आप हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो और नए फीचर्स पे रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो जो हमारे नए मोबाइल अपडेट होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि अब इसका मॉडल ये वाला आ गया, सैमसंग का ये मॉडल आ गया, क्या कुछ मोबाइल में भी अलग कुछ से साल थोड़ी ना, तक जो अपडेट बेसिक आता फीचर थे वो तो थे ही हमारे, सभी फ़ोन में बेसिक फीचर रहेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें हमारा ईपी रोम के थ्रू आ गया। है। समझ में आ गया? चलो, अब क्या सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह सीडी डीवीडी पेन ड्राइव वगैरह लगता है, ये हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है क्योंकि
जब हम इसको डिलीट करना चाहेंगे तभी डिलीट होगा, अदरवाइज पड़ा रह जाता है ना। तो हमारा जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हुआ करता था वो मैग्नेट टाइप का डिस्क होता था। फ्लॉपी डिस्क दिखा देंगे अभी क्या होता है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसका साइज 700 MB का होता है, बस अब कोई नहीं होता एक है। मूवी तक नहीं स्टोर हो पाएगा सीडी। होता था, एक अच्छा मूवी होता क्वालिटी था। का। हाँ अब तो HD वगैरह आ गया, अब उतना नहीं लेता, लेकिन एक मूवी आ जाती थी उस समय, उतनी क्वालिटी तो नहीं रहती थी। 480 होता होगा। DVD वगैरह यूज़ होते था उस समय, तो वहाँ पर अच्छा खासा 4.7 मूवीज़ आ जाता था। 4.7 GB जिसको डिजिटल वर्सेटाइल या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो FDB और SDD दिखा देते हैं आपको क्या होता है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एक बार एक फोटो देखा था कि पहले के टाइम में 2 MB 4 MB का भी एक बहुत बड़ा सा स्टोरेज रहता था, डब्बा जितना बड़ा। सब कुछ दिखाते थे तुमको अभी प्रैक्टिकली। ये देख रहे हो, ऐसा कुछ देखा हुआ हूँ मैं कभी। यहाँ पर हार्ड डिस्क, यहाँ पे ये पोर्शन बना था उस वाले कंप्यूटर में, ऊपर में दिखा है जहाँ पे LG लिखा हुआ है ऊपर, उसको बटन दबाओगे तो नीचे निकल के आएगा बाहर। अच्छा वो हमारा LCD, यहाँ पर फंसाया जाता है CD को ओहो, कि वो कैसेट ऐसे डालते हो। घूम घूम के वो ट्रैक करता है CD को। ये CD होता है, इतने पूरे पार्ट को बोला जा रहा है और हार्ड ये डिस्क इसके ऊपर ड्राइव। सुई की तरह डाला हुआ है क्या? हाँ, वो उसको ट्रैक पर घूमता है ना, जैसे गाना नहीं बजता तो एक एक ट्रैक को पहले के रीड टाइम करता पे है। गाना ऐसे हाँ डाल दिया जाता बस, था, ऐसे लग जाता था ऐसा हाँ वही आवाज चीज़ में। को रीड करता है। तो यही है यार, ये टीवी के फॉर्म में डेटा स्टोर इसी करता को है। हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी को हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। तो लैपटॉप में भी होता है। सब में होता है, एक्सटर्नल आप अलग से लगा लो। इसका ये वाला चेंज किया जाता है गाना में, ये वाला हटा के दूसरा लगाना है। हाँ पहले के टाइम पे वाला हाँ, उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिक वाला ऐसे रहता है गोल्डन कलर का। चुंगा स्पीकर कुछ भी बोलो। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया। FDD बोल देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यही था। हम्म, ये देखो चपटा सा है। ऐसा भी मैं कुछ देखा हुआ हूँ। ये जो है इसको हिलाने से अंधेरा ये वो देखो चेंज होता चपटा है सा ना, होता है। इसको चेंज करने से कंप्यूटर में अंधेरा ये वो इसमें चेंज है, होता है ना मैम। ये अब नया वर्जन में ऐसे आने लगा। मैम हाँ, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये अंधेरा और वो कुछ लाइट वगैरह कुछ करता है ना ऐसे। पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया है। एक बार एक भैया खेल रहे थे उससे तो मैं भी खेल रहा था। ये देखो कितना इसके अंदर अटैच रहता है। मैंने भी इसका ऐसे एक कार्ड देखो यहाँ पर रीड कर रहा है। लग रहा है पेन ड्राइव का बड़ा वर्जन है उसी टाइप। सब उसी से कनेक्टेड है। एडवांस वर्जन, लो वर्जन है और कुछ नहीं। ये देख रहे हो, अलग जितना से हम लोग एक्सटर्नल आगे लगा बढ़े दिया छोटा हो गया। और डाल दिया इसमें। ये हमारा मदरबोर्ड है ग्रीन कलर का। इसमें भी सीडी की जगह। ये सब जाके वही एक्सटर्नल जब एंटर करते हैं तो वही सब ना यूज़ होता है। पहले के मुकाबले सब कुछ छोटा हो गया, बस स्क्रीन समझ में बड़ा आ हो रहा गया। है। ये अलग से अब देखो लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। फ्लॉपी पावर डिस्क बैंक ड्राइव नहीं तो हार्ड डिस्क का पैटर्न ही है, हार्ड डिस्क के हिसाब से है ये। ठीक है, समझ में आ गया कौन हाँ। कैसे दिखता है। बस हो गया खत्म।